Good morning students, welcome back to online classes. This video is for class 6, subject is English reader. Beta, as you know, we have completed half part of book exercise of chapter first. Chapter first की book exercise का half part हम complete कर चुके हैं. Remaining part today we will do in this video. So get ready quick, take out your books and open chapter first. See beta, this page we have completed in our previous video and today we will start from here. Okay, grammar portion हम करेंगे. Grammar portion में क्या दिया हुआ है? Types of sentences. What here given? Types of sentences. अब बेटा टाइप ऑफ सेंटेंसेस, आप सेंटेंसेस की डेफिनेशन जानते हो, आप क्लास 6 में आ चुके हो. सेंटेंस की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइज कर देती हूँ. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक कंप्लीट सेंस. कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं. इट ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप. ओके, तो सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें कि वर्ड्स को प्रॉपर प्लेस पे अरेंज किया जाता है और ये हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और फुल स्टॉप पर एंड होता है. ओके बेटा, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी मार्क्स ये इस पे और क्वेश्चन मार्क इन पे एंड होता है. क्लियर? यहां हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस. इज इट क्लियर बेटा? Read these sentences. Some sentences are given to you. You just read it. I am reading it. You listen to me carefully. Don't argue. What a strange thing to say. Do you know that for a fact? I saw one like it the other day in his yard. So, these sentence, do you listen? आप लोगों ने सुने? देखिए क्या बताने चाह रहा है ये सेंटेंस में. Which of these sentences makes a statement? इन सेंटेंस में से स्टेटमेंट कौन सा है ना? आप पहले भी डिस्कस कर चुके हो. मैंने कई बार पहले भी बताया है आपको क्लासेस में, ऑफलाइन क्लासेस चलती थी तब मैंने आपको बताया है. और अगर नहीं भी आपके माइंड में है तो आप अभी ध्यान से सुनेंगे कि स्टेटमेंट क्या होता है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, आप ये सोचिए. अभी हमने जो सेंटेंस रीड किए हैं, 4 सेंटेंस, दिस वन, ये वाले हमने रीड किए हैं, तो इनमें आपको क्या फाइंड आउट करना है? मेक्स अ स्टेटमेंट दैट वन थिंग्स इज अ फैक्ट. ये स्टेटमेंट बनाता है कि कोई क्या सोचता है. ठीक है. एक्सप्रेसेस सरप्राइज और अमेजमेंट, कि कौन सा इनमें से सरप्राइज एक्सप्रेस कर रहा है. एंड किस में गिव्स अ कमांड और मेक्स अ रिक्वेस्ट, किस क्वेश्चन में कोई कमांड या रिक्वेस्ट है. एंड आस्क अ क्वेश्चन, और किस सेंटेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ये आपको बताना है. तो अभी फाइंड आउट करेंगे बेटा. देखो यहाँ कुछ और भी दिया हुआ है. रिमेंबर, याद रखने के लिए. अ फ्रेज इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. प्रीवियस वीडियो में हमने फ्रेज आया था एक वर्ड कि फ्रेज भी क्या था, फ्रेजल वर्ब डिस्कस किया था, लेकिन उसमें एक वर्ड फ्रेज भी आया था. यहां देखो डिफाइन किया हुआ फ्रेज क्या होता है. लिसन टू मी केयरफुली. अ फ्रेज इज अ वर्ड और अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब. ठीक है. फ्रेज में कोई भी सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होता. अ फ्रेज कैन बी मीनिंगफुल तो हो सकती है, बट डज नॉट कन्वे कंप्लीट सेंस. उससे कोई भी कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं होता कि आखिर कहना क्या चाह रहा है. अ सेंटेंस हैज एटलीस्ट वन वर्ब, और सेंटेंस में कम मतलब है ना 100% किसी भी सेंटेंस में वर्ब होगी. एंड मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन, और अपने आप में उसका एक कंप्लीट मीनिंग होगा. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फ्रेज एंड सेंटेंस. ये फ्रेज और सेंटेंस में डिफरेंस है. ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल. आप बहुत अच्छे से समझा है इसको. ठीक है बेटा. नाउ कम ऑन द चैप्टर. ऑन द बेसिस ऑफ दीज फंक्शंस, ये फंक्शंस जो हमने रीड किए हैं, सेंटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट. कि किस सेंटेंस में स्टेटमेंट है, किस में सरप्राइज है, किस में कमांड या रिक्वेस्ट है, और किस सेंटेंस में क्वेश्चन
पूछा जा रहा है। तो इसके बेस पर सेंटेंस को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हाउ मेनी टाइप्स? 4 टाइप्स। 1 by 1 रीड करेंगे बेटा, ये आपको हमेशा याद रखने हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, रिमेंबर इट ऑलवेज। तो फर्स्ट देखेंगे डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होता है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऑल्सो कॉल्ड एजर्टिव सेंटेंसेस। बेटा डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही एजर्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। एक्सप्रेसेस अ पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अफेयर्स, यानी कोई पर्टिकुलर स्थिति एक्सप्रेस करता है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स एंड एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं। डिक्लेरेटिव, बेटा लिसन केयरफुली, डिक्लेरेटिव और उन्हें एजर्टिव भी कहते हैं, वो स्टेटमेंट की फॉर्म में होते हैं, यानी उनमें एक स्टेटमेंट्स होता है, ठीक है बेटा। और एंड विद अ फुल स्टॉप, और हमेशा ये फुल स्टॉप पे एंड होते हैं। एग्जाम्पल से देखेंगे, मोहन इज फॉन्ड ऑफ बेकिंग केक्स। देखो इसमें एक स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि मोहन केक बनाने का शौकीन है, केक, ठीक है। द वेदर इज वेरी कोल्ड, मौसम बहुत ठंडा है, तो एक स्टेटमेंट हो गया ना, और फुल स्टॉप पे एंड है। कौन सा सेंटेंस हुआ ये? डिक्लेरेटिव। आप इनमें से भी फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा डिक्लेरेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन। बेटा इंटेरोगेटिव क्वेश्चन से सेंटेंस से हम क्या पूछते हैं? क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चंस आर आस्क्ड यूजिंग WH वर्ड्स। अब मैं कई बार आपको ऑफलाइन क्लासेस में बता चुकी हूँ WH वर्ड क्या होते हैं, यहाँ भी रिवाइज कर लेते हैं। व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई, और हाउ, और ऑक्सिलरी वर्ब्स लाइक डू, डिड, इज, वॉज एंड वर। ये क्या होती है बेटा? ऑक्सिलरीज वर्ब होती है। तो इनसे भी हम क्वेश्चन बनाते हैं। दे एंड विद अ क्वेश्चन मार्क, इट इज क्वेश्चन मार्क। हमेशा जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, ओके, व्हाट आर यू ईटिंग, तो इसमें हम हमेशा क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। क्लियर बेटा? एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। व्हाट इज द कलर ऑफ हिज शर्ट, डिड यू वॉच द फुटबॉल मैच यस्टरडे, इज शी द न्यू इंग्लिश टीचर, इज शी द न्यू इंग्लिश टीचर। तो ये क्या है? क्वेश्चन पूछते हैं हम इनसे, ठीक है बेटा। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को एक्सप्रेस करता है, सच एज सरप्राइज, हॉरर और शॉक। दे एंड विद exclamation mark. First of all, it is exclamation mark. Look at this properly. It is exclamation mark. Okay. अब स्ट्रॉन्ग फीलिंग क्या होती है बेटा? सडनली हमारे ऊपर कुछ गिर जाता है या अचानक से कुछ आ जाता है तो हम डर जाते हैं, और आवाज कैसी निकलती है? ओच, ओ। और कुछ ऐसे पापा हमें अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट ले आते हैं। हमने बहुत दिन पहले कहा था कि पापा एक बड़ा सा कोई टॉय ले आना या टेडी ले आना, और पापा नहीं लाए काफी दिन से। अब हमने उम्मीद भी छोड़ दी कि अब पापा, पता नहीं पापा को याद रहेगा तब लेकर आएंगे, और अचानक से एक दिन हमने देखा कि पापा वो गिफ्ट ले आए, तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? वाह, ओ व्हाट अ नाइस सरप्राइज इट इज, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज इट इज, बोलते हैं ना हम। तो इस तरीके से हमारी जो स्ट्रॉन्ग सडन फीलिंग कह सकते हैं, वो एट द एक्शन, जब एक्शन होता है, एट द टाइम ऑफ एक्शन, जब कोई एक्शन होता है उस समय पे वो सडन फीलिंग आती है, उससे कहते हैं हम स्ट्रॉन्ग फीलिंग या सडन फीलिंग्स। तो ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं वो हमारी सडन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। सच एज एग्जाम्पल से वी कैन अंडरस्टैंड मोर। व्हाट अ शेम, योर न्यू पेन वॉज स्टोलन। कितनी शर्म की बात है, तुम्हारा नया पेन ही खो गया, इस तरीके से। दैट पेंटिंग इज सो ब्यूटीफुल, ये जो पेंटिंग है वो बहुत ही अच्छी है, ठीक है। नेक्स्ट, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर यूज्ड टू गिव ऑर्डर्स और कमांड्स एंड टू मेक रिक्वेस्ट। इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड और रिक्वेस्ट होती है, ठीक है बेटा।
इंपेरेटिव सेंटेंस में हम ऑर्डर भी दे सकते हैं, कमांड भी दे सकते हैं और रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं. दे जनरली एंड विद अ फुल स्टॉप और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. ये अक्सर कर एक्सक्लेमेशन मार्क पर और फुल स्टॉप पर क्या होते हैं बेटा, फिनिश होते हैं. ठीक है, तो देखिए गेट लॉस्ट कमांड, चले जाओ यहां से. ओपन द डोर प्लीज, रिक्वेस्ट है इसमें. ओके बेटा, आई होप यू आर गेटिंग इट प्रॉपरली. आपको अच्छे से समझ आ रहा है. नाउ कम ऑन द एक्सरसाइज. रीड द फॉलोइंग कन्वर्सेशन एंड आइडेंटिफाई द सेंटेंस टाइप. आपको ये कन्वर्सेशन रीड करना है. कन्वर्सेशन होता है बेटा वार्तालाप. दो लोगों के बीच बात चल रही है, वो आपको रीड करना है और बताना है कि सेंटेंस किस टाइप का है. तो देखो हम रीड करेंगे. आशुतोष, गो थ्रू द रिपोर्ट एंड गिव मी योर फीडबैक बाय टुमारो मॉर्निंग. तो आपको पता चल गया होगा गो थ्रू यानी क्या है, कमांड. तो कौन सा सेंटेंस है ये, इंपेरेटिव. इंपेरेटिव में होता है ना कमांड, तो हम इंपेरेटिव लिख देंगे. नेक्स्ट, मरियम, ऑल राइट सर, बट इट माइट टेक अ लिटिल लॉन्गर. ये थोड़ा लंबा समय हो सकता है. ये बताती है बेटा थोड़ा समय लग सकता है. तो स्टेटमेंट है, तो इससे हम बेटा स्टेटमेंट को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. क्या कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं. और एडजेक्टिव भी हम इसमें लिख सकते हैं. ओके, ठीक है. सी, ओके, DECLARATIV, डिक्लेरेटिव. नेक्स्ट, आशुतोष, व्हाई शुड इट टेक लॉन्गर देन दैट. Of course, it is question, so we will write here interrogative. Okay, beta. See. Next, Mariam, I have an appointment with the dentist today. It is declarative. ओके बेटा. नेक्स्ट, हरी अप. तो हरी अप क्या है, एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी. ओके बेटा. नेक्स्ट, यू मस्ट neither miss your appointment with the dentist nor should you delay your report. ये क्या है बेटा, imperative. Is it clear? Not on the page. Next, Saraswat, are you attending the basketball match tomorrow? It is question. Of course, it is interrogative. Question पूछ रहा है इसमें, तो अपन क्या लिखेंगे, interrogative. Okay बेटा, interrogative. Next, Sambhavi, no, I have to finish reading the history chapter. तो ये तो डिक्लेरेटिव हो गया. ओके, सी, डिक्लेरेटिव. वी हैव अ टेस्ट ऑन इट द डे आफ्टर टुमारो. ये भी डिक्लेरेटिव. ओके. नेक्स्ट, शाश्वत, ओ नो, आई हैड कंप्लीटली फॉरगेट. ये क्या है, तो आपको समझ ही आ गया होगा, एक्सक्लेमेटरी. ओके. नेक्स्ट, डू यू हैव सम क्लास नोट्स ऑन इट. क्वेश्चन.
interrogative. Okay, next Sambhavi. I do, but I can't give them to you because I must study from those notes. क्या है ये बेटा? डिक्लेरेटिव. ठीक है. नेक्स्ट, why don't you come over to my place so that we can study together? It is interrogative. Next, Saraswat. That's a great idea! Exclamatory. Okay, beta. Now see. I hope you have understood very well types of sentence and this exercise. Now beta, here one more information given to you. Read it. यहाँ explain करके दिया हुआ है आपको and I'll try to make you understand. आपको बताया गया कि नोटिस कैसे लिखते हैं. नोटिस क्या होता है बेटा? नोटिस ग्रामर में जैसे अपनी कोई भी चीज हमको कुछ मिलता है या फिर कोई चीज खो जाती है या फिर स्कूल में कोई भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके बारे में नोटिस, या फिर कुछ कोई डे हम सेलिब्रेट किए करने जा रहे हैं उसके लिए पहले नोटिस निकाला जाता है ना. उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? नोटिस बोलते हैं. तो देखिए हम नोटिस लिखते कैसे हैं. यहाँ आपको कुछ दिया हुआ है. When we lose something, we often put up notices at places where people can easily read them and then help us out. हमारी कोई भी चीज खो जाती है तो हम ऐसी जगह पर नोटिस लगाते हैं जहां से हम यानी ज्यादा से ज्यादा पीपल उसे रीड कर सकें और फिर हमारी थोड़ी हेल्प हो सके. तो देखिए आपको क्या करना है. तन्वी हैज लॉस्ट हर वॉलेट. तन्वी का भी अपना वॉलेट है वो खो गया है. रीड द नोटिस. शी पुट अप एंड स्टडी इट्स फॉर्मेट. यानी आपको क्या करना है, ये नोटिस लिखा है उसने और उसको आपको क्या करना है स्टडी. जो मैं आपको बता रही हूँ नोटिस कैसे लिखते हैं. तो देखिए बेटा सबसे पहले नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन ये कैपिटल लेटर में ही लिखते हैं हमेशा. जैसे कि अपन लिखेंगे रॉयल इंटरनेशनल स्कूल जयपुर. तो अपन को कोई स्कूल के लिए नोटिस लिखना है तो अपन क्या लिखेंगे? रॉयल इंटरनेशनल स्कूल जयपुर. ठीक है, ये हमेशा कैपिटल लेटर में होगा और इसको बोलते हैं हम नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन. ठीक है. देन कैपिटल लेटर में अपन लिखेंगे नोटिस. NOTICE वर्ड लिखेंगे नोटिस. क्लियर? द वर्ड नोटिस. वन थिंग मोर, ये हमेशा एक ब्लॉक में लिखा जाता है. तो हमेशा आप ब्लॉक यानी पेपर पे पेस्ट होता है ये, तो हमेशा ये इस टाइप का एक ब्लॉक बनाएंगे. ब्लॉक में ही नोटिस लिखेंगे. लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नोटिस या फिर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द नोटबुक वी विल राइट डेट. और डेट इसी फॉर्मेट में लिखेंगे. 24 अगस्त 2019 यहाँ दिया हुआ है. हम आज की भी डेट ले सकते हैं. जो जिस डेट को नोटिस लिखते हैं उसी डेट को, फॉर्मेट यही रहेगा. ठीक है. अब हेडिंग यानी यहाँ पर अब वॉलेट लॉस्ट है तो वॉलेट लॉस्ट लिख देंगे. अगर कुछ मिला है तो वॉलेट फाउंड तो वॉलेट फाउंड लिख देंगे. यहाँ पे लिख देंगे टीचर्स डे सेलिब्रेशन तो टीचर्स डे सेलिब्रेशन आ जाएगा. हेडिंग जिसके बारे में हम लिखना चाह रहे हैं. ठीक है. अब क्या है यहाँ पर हम बताएंगे कि क्या हुआ, यानी डिस्क्रिप्शन. आर्टिकल, लॉस्ट, डेट तो ये हो गई. और प्लेस कहाँ पर जो मिस हुआ था वो ये हो गया. और डिस्क्रिप्शन किस कलर का है, क्या था उसके अंदर, है ना. और फिर किससे कांटेक्ट करना है. ठीक है. और क्या अगर आपने कोई रिवार्ड देना है तो वो उस रिवार्ड के बारे में बता देंगे. फिर यहाँ बेटा सिग्नेचर, कौन किसने ये नोटिस निकाला है उसके सिग्नेचर और उसका नेम और जो भी है उसका डिस्क्रिप्शन. यानी प्रिंसिपल है तो प्रिंसिपल, डायरेक्टर है तो डायरेक्टर, कोई टीचर है साइंस टीचर तो साइंस टीचर, उसके द्वारा निकाला गया है यानी उसने निकाला है ये नोटिस. तो यहाँ पर सिग्नेचर. इसी तरीके से आप हमेशा नोटिस लिखोगे. ओके. यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है. सेम हियर गिवन अ वन क्वेश्चन. इमेजिन यू आर Vladimir Ivanich put up a notice at the town square about your missing dog. आपको क्या लिखना है? आप व्लादिमीर
वेनिस हो आप, और आपको एक नोटिस लिखना है कि आपका डॉग खो गया। तो यहाँ पर आप सबसे पहले एड्रेस लिखोगे, ठीक है। यहाँ देखो बहुत कुछ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है राइट इट्स डिस्क्रिप्शन, डॉग कैसा था, एंड अनाउंस द रिवार्ड, और आप क्या रिवार्ड रखोगे अगर वह मिल जाएगा तो। द रशियन करेंसी इज कॉल्ड, रशियन करेंसी को रुबेल बोलते हैं, रुबेल, ठीक है। तो वो आपको लिखना है। अब कैसे लिखोगे, पहले तो एड्रेस लिखोगे आइवेनिस का, यानी व्लादिमीर आइवेनिस का एड्रेस लिखोगे, फिर नोटिस, फिर किस डेट को, और लिखोगे डॉग लॉस्ट, फिर लिखोगे कब लॉस्ट हुआ था, डेट को, कहाँ लॉस्ट हुआ था आपका डॉग, है ना, कैसा था वो ये लिखेंगे, और क्या आप उसे रिवार्ड दोगे, यानी मिलेगा जिसको तो क्या इनाम आप उसको दोगे। और फिर यहाँ पर लिख दोगे, नेम लिख दोगे ये वाला, और कौन है वो ये लिख दोगे, और उसका एड्रेस लिख दोगे, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप यू विल राइट दिस नोटिस योरसेल्फ। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट सेकेंड चैप्टर, ठीक है, द फ्रेंच लेसन। फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर यू जस्ट रीड इट, आप लोगों को ये चैप्टर रीड करना है। इज दैट क्लियर? सो we will meet in next video. Till then, stay safe, stay home.